तो हम ये जो माइंड सेट, मोटिवेशन, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। तो आज हम उसी पहाड़ की बात करने जा रहे हैं कि पहाड़ सामने दिखता है, वो माइंड चलता है कि मुझे चढ़ना कैसे है। इसलिए किसी भी, आप हम कहते हैं कि मैं तो बड़ा प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ। वही प्रॉब्लम सॉल्वर के लिए पहले सामने प्रॉब्लम भी तो होनी चाहिए। और हम स्पेशली इंडियंस का दिमाग जो है वो डंडे से चलता है ना? आपने देखा होगा कि लोग जो ट्रैफिक सिग्नल्स तोड़ते हैं यहाँ, और अगर कहीं आप चंडीगढ़ में आ जाओ तो हर लाइट पे आपका चालान है और आपके घर में चालान पहुंच जाएगा। इसलिए लोग चंडीगढ़ में तमीज से गाड़ियां चलाते हैं। मतलब ये कहने का कि जब तक हमारे सामने हमारा लक्ष्य नहीं है, तो उस लक्ष्य तक पहुंचना कैसे है? तो आज हम उसी गोल सेटिंग की बात करने जा रहे हैं। होपफुली आई एम क्लियर कि पहाड़ चढ़ने के लिए सामने ये जरूरी क्यों है, वो बाकी हथियार तो हमारे पास हैं भी हैं, वो तो हमने अंदर से इकट्ठे करने हैं। लेकिन जाना किस तरफ है? क्योंकि जब भी हम कहीं टिकट खिड़की खिड़की पे टिकट लेने जाते हैं, तो आपसे पूछता है ना, भाई जाना कहाँ है? अगर आप कहोगे कहीं भी, कोई बात नहीं, कहीं भी जाना है, जैसे वो पिक्चरों में हीरोइन घर से भाग जाती, कहीं की भी टिकट दे दो, तो क्या होता है कि वो आपको टिकट देगा? नो। इसलिए गोल सेटिंग एक पार्ट है। आज हम जो बात करेंगे, हम बड़े बड़े गोल सेट कर लेते हैं कि भाई मुझे तो बस 10 साल में ऐसा करना है, वैसा करना है। लेकिन आज हम इस बात को क्लियर करेंगे कि पहली बात, गोल चीज किस चिड़िया का नाम है? फिर गोल सेटिंग किस चिड़िया का नाम है? फिर क्या सिर्फ गोल सेटिंग से सब कुछ हो जाता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो गोल सेटिंग है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी पूरी सफलता का 11% है। मतलब आपने गोल सेट कर लिया, तो जहां आप 100% जाना चाहते हो, जैसे मैं कहूँ मुझे पहाड़ चढ़ना है, पहाड़ चढ़ना है, पहाड़ चढ़ना है, लेकिन पहाड़ कौन सा चढ़ना है ये भी नहीं पता, और मैंने कोई स्मार्ट गोल तो बनाया नहीं। मैंने पहाड़ देख लिया, अच्छा मैं वो जो सबसे ऊंचा था, कभी मैंने एक्सरसाइज करी नहीं है, और मैं कहूँ कि मैं तो हिमालय चढ़ जाऊंगी, नॉट पॉसिबल। तो आज हम उसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। और लास्ट में हम एक इसका एक बड़ा अच्छा 9 स्टेप मॉडल है, जो 11 11 11 करके आपको 100% तक पहुंचाता है। फिर आज हम बात करना चाहते हैं कि हम कोई भी गोल बनाते हैं, और गोल बनाते बनाते जनवरी में सब रेजोल्यूशन करते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन, मैंने न्यू ईयर में ये कर देना है, वो कर देना है। लेकिन थोड़ी देर तक आते आते फुस हो जाता है सब। कोई बात नहीं, अब देखते हैं, 2024 जा रहा है, फिर 2025 में करेंगे। तो आज हम अब इन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो 9 स्टेप मॉडल से पहले जो है, हम कहते हैं कि आप एक जनरल, हम लोगों को जो फिट क्लब के मेंबर हैं, उनके लिए तो उनके ऊपर तो कोचेस का हाथ है, और वो भी आपकी गोल सेटिंग में सब जगह। अब अगर गोल की फुल फॉर्म देखी जाए, GOAL, तो GOAL का मतलब क्या है? गो ऑन टू अनदर लेवल। आप जहां हैं उससे एक कदम ऊपर जाएं, उससे भी एक कदम ऊपर जाएं, उससे 10 कदम ऊपर जाना, तो जाना कैसे है? दैट इज, अब हम कहते हैं कि हर किसी की लाइफ में तकलीफें आती हैं, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, तो आप आपको एनर्जी तो चाहिए, लेकिन सबसे पहले डायरेक्शन बहुत जरूरी है। और डायरेक्शन के साथ साथ क्या जरूरी है? आप सब में कोई कमी नहीं है। आपको मैं एक सिंपल बात बताती हूँ कि एक फॉरेन में एक स्टडी हुई कि मान लीजिए ये सब अपनी लाइफ में बहुत सारी मनी मेकिंग करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपका एक गोल, मनी मेकिंग का मतलब ये जरूरी नहीं है, अब जो हाउसवाइफ्स हैं वो मनी मेकिंग कैसे कर सकती हैं? बेटर होम मैनेजमेंट। और बेटर होम मैनेजमेंट कहाँ से शुरू हुआ? आपने अभी कहा, आप में से किसी ने, कि माइंड सेट होना चाहिए। और माइंड कहाँ है? हम बचपन में आपको बताया जाता है कि अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग रहता है। अब स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। चलिए हम थोड़ा सा स्पेसिफाइड होंगे। तो मैं आपको बताती हूँ, 1979 1979 में एक स्टडी हुई। एक उन्होंने एक ग्रुप ऑफ
लोगों के ऊपर स्टडी किया, उसमें से 84% ऐसे लोग थे, हम कहते हैं जीडीपी बढ़ रही है, जो भी इकोनॉमिक्स में पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो आप देखते हैं कि हर कहा जाता है कि इंडिया कहाँ से कहाँ जा रहा है। आपको लगता है मेरा तो बैंक बैलेंस बढ़ा नहीं, मुझे क्या है, इंडिया की जीडीपी बढ़ी, है ना। एक वो पंजाबी में कहते हैं ना, हम ना व्याए ते कादे साए, कि अगर हमारी शादी नहीं हुई तो लोगों की शादी होती रही तो क्या फर्क। तो दैट इज कि आज हम सब अपने ऊपर कंसंट्रेट करना सीख रहे हैं। बात करते हैं कि मैं बात कर रही थी कि एक गोवा में स्टडी हुई, तो उन्होंने एक ग्रुप ऑफ जो लोग, एक स्पेशल ग्रुप, मान लीजिए 1000 लोगों का, उसमें पूछा गया कि आपका ड्रीम क्या, आपका गोल क्या है। 80%, 84% ऐसे लोग थे जिनका कोई गोल ही नहीं था। तो कोई बात नहीं, हम कहते हैं, हम कहते हैं, जो ईश्वर इच्छा। वो ईश्वर कहता है, आप सबने एक जोक सुना होगा ना, कि एक रोज भगवान के मंदिर में जाता है कि भगवान जी मेरी लॉटरी निकाल दो, लॉटरी निकाल दो। एक दिन भगवान जी प्रकट होते हैं, भाई लॉटरी का टिकट खरीद तो ले। हम भगवान जी को प्रार्थना करते, कर कुछ नहीं रहे, और अकेले भगवान जी भी बेचारे करोड़ों लोगों अरबों लोगों को संभालना है। तो वो भी फिर, अब जैसे मैं टीचर हूँ, तो मैं हमेशा जब क्लास में चाहे 150-200 स्टूडेंट्स बैठे हों, तो मैं उन बच्चों के ऊपर ज्यादा ध्यान फोकस करती हूँ जो मेरी आई टू आई इंटरेक्शन, जो मेरी बात ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि आई कॉन्सेंट्रेट, हमेशा ये मेरी क्लास में बात रहती है। तो मैं हमेशा बच्चों को कहती, पढ़ाने वाली मैं हूँ, आप में से कोई यूनिवर्सिटी टॉप कर जाएगा, कोई ऐसा भी होगा जिसकी रीपीयर आ जाएगी। इसलिए बांटने वाला सेम सोर्स होता है, आप उसको ग्रहण कैसे करते हैं, ये भी आपके एक गोल सेटिंग में आता है। तो 84% लोग ऐसे हैं जिनका, 84% ऐसे लोग थे जिनका कोई गोल नहीं था। अब दूसरी बात, 13% लोग ऐसे थे जिनका गोल तो था लेकिन यहां था, दे डोंट हैव अ रिटन गोल। उन्होंने कुछ लिखा नहीं कि मुझे क्या करना है, मेरा क्या रोड मैप है, ऐसा। जैसे मैं टीचर हूं तो बच्चों को हम कहते हैं, बेटा रिटर्न प्रैक्टिस कर लो, कई पेपर बहुत लेंथी होते हैं, तो जितनी बार आप लिख लेते हो ना, तो आपको पेपर में, अगर आप लिख लेते हो तो पेपर में उसका आधा और 1/3 टाइम लगता है। अब 3% लोग ऐसे थे जिन्होंने गोल लिख रखा था कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है। अब हम लोगों को भी सिखाया जाता है, हमारे कोचेस बहुत सालों से हमारे ऊपर मेहनत कर रहे हैं कि भाई गोल लिखो। अब ना 10 साल बाद सेम ग्रुप के ऊपर स्टडी हुई 1989 में, वो जो 84%, 84% लोग जिनका कोई गोल नहीं था, वो बस ठीक है, एवरेज 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 थे, मतलब वहीं के वहीं। ठीक है, वो तो सरकार ही इंक्रीमेंट लगाती है, अब आपकी 10,000 है, तो साल बाद वैसे ही उसको अगर 5% या जितने परसेंट भी इंक्रीज मिली, उसमें आपका कोई रोल नहीं है। अगर आपने अपना सेट नहीं बढ़ाया, उसमें आप, और सरकार की तरफ से जो सैलरी है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसमें आपका कोई रोल नहीं है। वो आप उस 84% में आते हैं। 13% लोग जिनके दिमाग में गोल था, उनकी कमाई ऑलमोस्ट 10 टाइम्स 84% वालों से ज्यादा थी, हालांकि वो सब सेम एज के लोग थे। अब जो 3% थे, वो उनसे कहीं ज्यादा, 100 टाइम्स बेटर। अब आप कहेंगे कि गोल को, पहली बात, लिखना बहुत जरूरी है। जब लिखते हैं तो हम लोग, वैसे मैं अपनी क्लासेस में हमेशा कहती हूँ, ये जो हमारे ये जो उंगलियों के टिप्स है ना, ये हमारे ब्रेन, जो हमारा एक मेन, हमारी बॉडी का, हमारी हमारी जो पूरी लाइफ का ड्राइवर है। लोग दिमाग से गेम खेलते हैं। मैंने पीछे एक बुक पढ़ी थी, रिच डैड पुअर डैड। अगर उसकी आप समरी में बात करें, एक बच्चे के, फॉरेन में हो सकते हैं ना दो डैडी, क्योंकि उनमें जो बड़ी जल्दी रीमैरिज हो जाती है, तो उसके एक डैड रिच थे और एक डैड पुअर थे, दोनों का माइंडसेट का फर्क बता रही। अब बारी आती है, प्रॉब्लम सामने है, माइंडसेट की बारी। जो पुअर डैड है वो कहता, भाई मेहनत करो, बस मेहनत से ही सफलता मिलेगी। जो रिच डैड है वो कहता है, स्मार्ट बनो, मैनेज करो।
अगर मैं सोचूं कि नहीं मैं तो सारी उम्र मेहनत ही करनी है, नो, मैं तो सोचती हूँ मैंने तो कल को प्राइम मिनिस्टर बनना है, हो सकता है कुछ सालों में आप मुझे देखो। माइंडसेट, आप अपने आप को जितना पॉजिटिव, हमने कौन सा, हमने लिखना है। हमारी जो एक, हमारी जो पर्सनल डायरी, जो हमारी दोस्त है, जो हम अपनी क्लब में डायरी बनाते हैं, उसको बताना है कि भाई मैं क्या बनना चाहती हूँ, या मैं अपने आप को कहाँ देखती हूँ। अब एक इंटरव्यू देखा, उसमें जिम कैरी एक बहुत अच्छे थे, कि उन्होंने कहा कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा कि 10 साल बाद मेरे नाम 10 मिलियन डॉलर, मैं एक एपिसोड करूंगा, ही वॉज एन एक्टर, 10 मिलियन डॉलर मुझे एक शो का मिलेगा, 10 मिलियन डॉलर। ठीक है, उसने चेक लिख लिया अपने नाम और लिख लिया गोल, और एग्जैक्ट 10 इयर्स के बाद उसको एक डम्ब एंड डम्बलर करके शो ऑफर हुआ, जिसका उसको मेहनताना मिला एग्जैक्ट 10 मिलियन डॉलर्स। ये है गोल सेटिंग की खूबी, ये है गोल सेटिंग का प्रभाव आपके शरीर के ऊपर, आपकी माइंडसेट के ऊपर, आपका जो पहाड़ चढ़ने का इरादा है उसके ऊपर। तो हम लोग क्या करते हैं, हम सब में इतना सारी कैपेसिटी है। लोग तो पापड़ वड़ियों से मिलेनियर बन जाते हैं। गुजरात में देखो, खाकरा लेडीज फैक्ट्रीज चला रही हैं। आपके हुनर को सही ढंग से पहचानने की बात है, और आप उस हुनर को किस तरीके से परोसते हैं। परोसना का मतलब, आपने, अब आप देखें, आपने खाना बनाया है और खाना आपने बच्चे को आपने दिया, तो उसने कहा कि ठीक है, आपने जैसे गुच मुच करके उसको रोटी डाल डाल दी और साथ में सब्जी, तो आधा तो देख के मन नहीं करता। वी ईट, खाने से पहले आपने कोई भी मास्टर शेफ जैसे हम लोग बहुत ज्यादा देखते हैं, उसमें वो जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। हम लोग अगर टीचर्स हैं, तो बच्चे ने जो कंसेप्ट लिखा उस कंसेप्ट को प्रेजेंट कैसे किया, उसके बेसिस पे हम मार्क्स देखते हैं। इसी तरह से आप जब अपने बारे में कोई भी गोल बनाते हैं, तो मैं बात अब गोल की कर रही हूं, फिर हम 9 स्टेप की तरफ चलेंगे भी भाई, उस 11% को 100% कैसे बनाना है। तो अब हम बात करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम ऐसा होता है, गोल बनाया तो गोल तो बेचारा वो डायरी में ही लिखा रह गया। पर्सनल एग्जांपल देती हूँ। अभी अभी मैं पीछे, इन द फर्स्ट वीक ऑफ फेब देयर वाज सम बैड थिंग होती रहती सबके साथ। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी एक गोल सेटिंग लिख के, मैं माइंड सेट की बात कर रही हूँ, वो होगा जब। मैंने क्या किया, मैंने मंदिर में एक रेड कपड़ा बिछा के उसमें एक मटका रख दिया, और उस मटके में मैंने एक कागज के ऊपर अपनी विशेष, जो मैं इमीडिएट चाहती हूँ, मैं रख दिया, और मैं रोज उसको पढ़ती हूँ। विशेष भी पूरी होने लग गई हैं, और माइंड सेट तो जो पॉजिटिव होने लग गया है। अभी मुझे 15-20 दिन हुए हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, बिकॉज आपने जो गोल लिखा है, जब आप उसको बार बार, इसमें मैं अभी बात करूंगी कि हमारा मॉर्निंग रूटीन क्या होना चाहिए, हमारा नाइट रूटीन क्या होना चाहिए, जो आपके गोल को 100% अकॉम्प्लिशमेंट में आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि मैंने आपको बताया कि हम सब इतने ज्यादा स्मार्ट हैं, लेकिन हम अपनी स्मार्टनेस का सिर्फ 10% इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने अब गोल की बात करें, तो आप सब ने दशरथ मांझी का नाम सुना है ना, जिसके ऊपर एक माउंटेन मैन पिक्चर भी बनी है। वो कहता, मैं अपनी बीवी को प्यार करता हूँ, उसको हॉस्पिटल जाने में प्रॉब्लम होती है, तो उसने 30 फुट चौड़ी सड़क उसको काट काट के बना दी, पत्थर को काट काट के। क्या वो एक स्किल्ड बोरर था? नहीं। स्किल यहां से आती है, जरूरी नहीं, अब आती है, और वो फिर आपको थोड़ा बहुत, आपको एक पाथवे देती कि आप उसको करेंगे कैसे। और एक आपके दिमाग में होना चाहिए, जरूरी नहीं कि हमने भीड़ का हिस्सा बनना है।